हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। देखिए जी, इंपॉर्टेंट आज के वीडियो में क्या होने वाला है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, स्टूडेंट्स का पूछना है जो कि मुझे कमेंट्स देखने को मिले, बच्चों के क्वेश्चन यही है कि मैम पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स का क्या मतलब है और जो रेफरेंस या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनका क्या मतलब है। मैं अपनी 2 वीडियो में लास्ट भी बता चुकी हूँ रेफरेंस बुक का मतलब। लेकिन अब ये पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स होती हैं, ये क्या दूसरी बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी में जाके हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या फायदा होगा। तो आज मैंने एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, सो ये सबसे ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बैक भी आती है। ठीक है जी, जो बैक आती है बच्चों की इसी सब्जेक्ट में आती है। अब आपको मैं पीसीआई सिलेबस की पहले तो पूरा बताऊंगी कि पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक का क्या मतलब है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले की अगर मैं बात करूं और अगर अभी भी की भी मैं बात करूं, तो स्टैंडर्ड बुक से तो हम किसी का कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, 2017 से पहले, 2017 से पहले क्या था, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर मैं एग्जांपल लूं एकेटीयू यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, लखनऊ, ठीक है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कहाँ है भाई, ये है अपनी मध्य प्रदेश भोपाल में। अगर मैं इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटी का या फिर किसी पंजाब की यूनिवर्सिटी का, किसी राजस्थान की यूनिवर्सिटी का, किसी गुजरात की यूनिवर्सिटी का और किसी बिहार की यूनिवर्सिटी का, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, ये स्टेट्स हो गए, अलग अलग इनकी कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि क्या करवाती है, बी फार्मेसी करवाती है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी, सिलेबस लेती थी फार्मेसी का। ठीक है जी, बी फार्म का सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का अलग होता था। पता चलता था कि किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी है, और ये तो अभी भी है कहाँ पे, बिहार में। बिहार का सिलेबस अभी भी पीसीआई सिलेबस फॉलो नहीं करते हैं बिहार वाले। जो बिहार की यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज पीसीआई सिलेबस को ही फॉलो नहीं करती हैं। अभी भी उनके फर्स्ट सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी भी है, और पीसीआई सिलेबस में फार्माकोग्नोसी कब है, 4th सेमेस्टर में। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है कि भाई 4th सेमेस्टर में जाके पढ़ना है, मतलब सेकंड ईयर में जाके पढ़ना है बच्चे को कुग्नोसी, उससे पहले 3 सेमेस्टर तक उसे बाकी सारी चीजें पता चल जाए। फिर 4th सेमेस्टर से जो मेन सब्जेक्ट है, फार्माकोग्नोसी हो गया, कोलोजी हो गया, मिड कैम हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये जाके उसे पढ़ने पड़े कब, 4th सेम से, 5th सेम में, 6th सेम में, जब तक बच्चा मैच्योर हो जाता है। अब आप उसे फर्स्ट सेमेस्टर में राउ वोल्फिया पढ़ाने लगोगे तो बच्चा तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए पहले के टाइम में बहुत ज्यादा बैक लगती थी, और अभी भी रिसेंटली अगर 2 साल से देख रहे हैं, 1 साल से देख रहे हैं, कोविड के बाद से, तब से भी फिर से ज्यादा बैक शुरू हो गई है। एकेटीयू यूनिवर्सिटी का तो बुरा हाल है, बच्चों को पास होना मुश्किल हो रहा है, बच्चे पास नहीं हो पा रहे, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, जिनका लास्ट 1 ईयर का जो रिजल्ट है वो बहुत खराब रहा है। फॉर लास्ट ईयर का रिजल्ट एकेटीयू यूनिवर्सिटी का, कहीं ना कहीं उसमें बच्चों का भी ये है कि भाई स्टूडेंट्स पहले कोविड के टाइम में 12th पास आउट करके आए ऐसे ही, ठीक है, प्रमोट हो गए थे 12th में, पढ़ा है नहीं, 11वीं में कोविड रहा, 12वीं में ऐसे ही पास हो गए, और ऊपर से यहाँ पे आ जाते हैं कॉलेज में, यहाँ भी सोचते हैं, फिर वो आदत हो गई ना 2 साल की, यहाँ भी सोचते हैं कि ऐसे ही पास हो जाएंगे, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा बैक आई। अब बात कर लेते हैं 2017 से पहले क्या सिस्टम था। तो 2017 से पहले ये सिस्टम था जी, हर यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस अपने आप चलाएगी। जैसे कि अभी भी यूनिवर्सिटीज के पास अथॉरिटी है ना कि एकेटीयू यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं वो होंगे फरवरी में, आरजीपीवी के जो पेपर हैं वो हो गए जनवरी में, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है उसके पेपर होंगे दिसंबर में, है ना। तो मेरे मानने तो ये है, मेरा मानना तो ये भी है कि पीसीआई को ये सिस्टम भी बदलना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है वो भी पीसीआई खुद निकाल के दे, एक डेट फिक्स कर दे कि भाई एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम जो है भाई वो फरवरी में होने हैं, मतलब फरवरी में ही होंगे, जनवरी में होने जनवरी में होंगे, ऐसा नहीं एक यूनिवर्सिटी जनवरी में ले रही है, एक फरवरी में ले रही है, एक दिसंबर में ले रही है। सो दैट्स नॉट फेयर। ऐसा ही पहले होता था सिलेबस के साथ कि हर स्टेट का सिलेबस अलग, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग, तो मतलब फार्मेसी बिल्कुल मजाक, है ना। लेकिन 2017 के बाद पीसीआई ने डिसाइड किया कि भाई जो बी फार्म का सिलेबस है उसमें चेंजेस होने चाहिए, और उसका एक सिलेबस फिक्स कर दिया जाए कि पीसीआई सिलेबस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है, ऑल ओवर इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज वही सिलेबस फॉलो करेंगी बी फार्मेसी के लिए। ये फाइनल कर दिया 2017 में पीसीआई ने, ठीक है जी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो बुक्स होती हैं पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका मतलब यही होता है, पहले जो ये प्रकाशन वाली जो बुक है, जैसे कि पीवी पब्लिकेशन हो गई,
उसके बाद निराली प्रकाशन की बुक हो गई, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक हो गई, ये बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है। सो ये पहले जो बुक्स थी वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से बनानी पड़ती थी, बट अब क्या है, पीसीआई सिलेबस, क्योंकि पता है ऑल ओवर इंडिया में क्या फॉलो हो रहा है, पीसीआई सिलेबस हो रहा है, तो इस पर ये ऊपर लिख देते हैं, देखिए ये क्या लिख देते हैं, बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है ये सिलेबस जो है, और ये रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 2016-17, ठीक है जी, 2017 में जो रेगुलेशन आया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग ये बुक है, ऐसा उस पर मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो पीसीआई सिलेबस का मतलब आपको पता चला, एज पर पीसीआई मतलब पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से बुक्स है और पीसीआई सिलेबस का मतलब क्या है। अब आप बोलेंगे कि मैम जैसे कि रोसन एंड विल्सन है, ठीक है जी, रोसन एंड विल्सन है, ये तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की किताब है, तो क्या इसके अंदर जो हमारा पीसीआई का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में जो एचएपी दिया हुआ है, क्या वो इसे फॉलो नहीं करेगा, इसमें सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे? तो मैं बोलूंगी जी नहीं, फॉलो कैसे नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बुक्स होती है ना आपकी, जो जैसे कि ये पब्लिकेशन वगैरह की बुक होती है, इनमें हर टॉपिक मेंशन करके दिया होता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, टॉपिक्स आपको सर्च करने पड़ेंगे, और जरूरी नहीं है आपके सिलेबस के सारे टॉपिक इसके अंदर मिल जाए, जरूरी नहीं है, आपको एक किताब से, दो किताब से, तीन किताब से पढ़ना पड़ सकता है। 2017 में हमने एडमिशन लिया था फार्मेसी में, 2017 में एडमिशन लिया था बी फार्म में। सो 2017 में क्या था भाई, उस टाइम तो सिलेबस खैर चेंज हो गया था, हम लकी थे कि उसी साल सिलेबस चेंज हुआ था, वरना पहले मैथ जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट था, और बंदे की जो बैक निकालते निकालते 8वां सेमेस्टर चला जाता था, पता चलता था 6 महीने लेट हो गया उस मैथ के पेपर के चक्कर में, तो ये कंडीशन थी। लेकिन 2017 में बहुत सारे चेंजेस हुए फार्मेसी बी फार्मेसी के सिलेबस में, और बहुत अच्छी चीजें भी हुई। पहले 33% पे पास होते थे, लेकिन 2017 के सेशन में पता चला कि अब 50% पे बच्चा पास होगा, अगर 50% नहीं है तो वो बी फार्मेसी में फेल हो जाएगा, ठीक है जी। सो पीसीआई सिलेबस का मतलब आपने समझ में आ गया होगा। सो 2017 में भी जब हम पढ़ते थे बुक्स लेके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें नहीं थी कि कोई बीएसपी फार्मेसी जैसे अब आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है, अगर हमारे टाइम पे ऐसे कोई होता तो हम भी भाग के ले लेते, क्यों, क्योंकि इतना सारा कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल था। यूट्यूब पे जब हम सर्च करते थे तभी एंड्रॉइड मोबाइल मिला था पहली बात तो जब हम यूट्यूब पे चीजें सर्च करते थे तो कहीं एक टॉपिक मिल रहा है, वो भी कैसा मिल रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश मिल रहा है, कहीं भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर कहीं हिंदी में मिल रहा है तो इतनी ज़्यादा हिंदी की वो समझ में ही ना आए। और फार्मा का तो नहीं था उस टाइम, कोई भी फार्मा में नहीं था उस टाइम कोई भी कि हाँ कोई लेक्चर बेसिस पे पढ़ा सके या इस तरीके का कुछ भी नहीं था। जो आपने देखा होगा मैं चलिए ठीक है बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो। तो एक सर थे मेड इजी केमिस्ट्री करके उनका चैनल था, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और अभी उनका जो सबसे बड़ा चैनल है शॉर्ट्स वीडियोस का, वो सबसे बड़ा चैनल उन्हीं का है, आप लोग समझ गए होंगे कौन। सो उस टाइम वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उनसे हम केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट क्लियर करते थे, अदरवाइज 12th तक की वो केमिस्ट्री पढ़ाते, लेकिन उन्हीं से कंसेप्ट क्लियर करते थे, अगर कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अटक जाते थे। लेकिन वही चीज थी कि पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं था, हमें स्टैंडर्ड बुक्स की तरह पढ़ना पड़ता था, कि ढूंढना पड़ता था, है ना, और उसमें भी प्रॉपर चीजें मिली या नहीं मिली, 3-4 बुक्स लेके बैठे लाइब्रेरी में, दिमाग खपाया, उसके बाद कुछ चीजें मिलती थी, कंक्लूजन निकल के आता था। लेकिन अभी क्या है, बीएसपी फार्मेसी ऐप पे भी आप देख रहे हो डेली लाइव क्लासेस चल रही है, और साथ ही साथ अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूँ, इस पे भी लाइव क्लासेस चल रही है, और ऐप पे तो टेस्ट पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ गाइडेंस, मोटिवेशन, एवरीथिंग, सब चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब है पक्का पकाया मिल रहा है, बस आपने खाना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जितने टाइम में आप वो चीजें सर्च करने में लगाते हैं वो टाइम अपना कहीं और लगाइए। ये सोचिए कि 4 साल बाद आपको करना क्या है, ठीक है, ये सोचिए हर पल, ये सोचिए कि मुझे क्लास में टॉप कैसे करना है। जब हमेशा आपको टॉप करने की लालसा रहेगी, जिज्ञासा रहेगी मन में, तो आराम से आप हमेशा टॉप करेंगे, और कभी अगर आप हारेंगे भी, अगर आप सेकंड पोजीशन पे भी आएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा करने की इच्छा रहेगी। जब तक इंसान के मन में कुछ ज्यादा करने की लालसा या इच्छा नहीं रहती, वो वहीं के वहीं खुद को सीमित कर लेता है कि चलो ठीक है यार पास ही तो होना है। बी फार्म में
और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज एक सच्चाई भी बताऊंगी, बी फार्म में जब बच्चा एडमिशन लेता है, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज में ज्वाइन है, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो हमारे ज्वाइन है 2000 प्लस स्टूडेंट्स हो गए हैं जो कि हमारे कोर्स में ज्वाइन है फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में। और वहीं पे अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो मुझे लगता है 900 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड सेमेस्टर के भी हैं। बट जब लाइव क्लास होती है, टीचर्स की हमेशा कंप्लेन रहती है कि भाई ये थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं कभी 40 आ गए लाइव में, कभी 50 आ गए लाइव में, और वहीं पे जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो देखने को मिलता है 250, 300, 400, 500 तक के भी बच्चे लाइव में ज्वाइन होते हैं। तो अब देखिए आप रेशो निकाल के देख लीजिए दोनों का कितना है। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब बच्चा आता है कॉलेज में, बी फार्म में एडमिशन लेता है, तो तभी वो सोच के नहीं आता कि मुझे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, तभी उसके अंदर मोटिवेशन रहता है, तभी वो सोचता है कि हाँ मुझे पढ़ना है और अपनी लाइफ में कुछ करना है। लेकिन जब वो कॉलेज में जाता है, सीनियर से मिलता है, तो एक इस तरीके की मेंटालिटी बन गई है फार्मा के फील्ड में कि सीनियर्स भी वही चीज बताते हैं, चाहे कॉलेज कितना भी अच्छा हो, कॉलेज अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, हम यहाँ परेशान हो गए, ऐसा वैसा। तो जो स्टूडेंट है, जो जूनियर है, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते चला जाता है। और एक फार्मा फील्ड में ये धारणा बनी हुई है कि बस पास होना है, बस पास होना है, डिग्री आ गई मतलब पैसा चारों तरफ से आने लगेगा। मुझे बताओ कहाँ से आने लगेगा पैसा? जब तक पढ़ोगे नहीं, नॉलेज नहीं गेन करोगे, तब तक पैसा कहीं से नहीं आएगा, कहीं जाके पढ़ा भी नहीं पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज मस्ट है, नॉलेज होना जरूरी है, डिग्री से कुछ नहीं होता। डिग्री तो अगर मैं डी फार्म की बात करूं, डिप्लोमा इन फार्मेसी की, 2 लाख 4 लाख दे के ऐसे आराम से लोग बाग घर में ले लेते हैं। इसीलिए फार्मेसी प्रोफेशन आज बदनाम है, बहुत बदनाम है। और कहीं ना कहीं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1000 प्लस कॉलेजेस का जो अप्रूवल इस बार रद्द करने का डिसीजन लिया है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन होने वाला है फार्मेसी फील्ड में। क्योंकि ऐसे कॉलेजेस से अगर कोई बच्चा अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर रहा है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा, थोड़े बहुत पैसे खराब हो जाएंगे, लेकिन हाँ उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इस चीज को सोच के आपने डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारा भाई कॉलेज कैंसिल हो गया, ऐसा वैसा नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। अच्छा हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, बस ये सोचना है, ठीक है। तो टॉपिक से हम थोड़ा ज्यादा दूर आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको समझ में आया पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स होती है, स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक्स कौन सी होती है, राइट? ठीक है जी, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा देखिए हमारी टीम और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो। इसीलिए देखिए ये नोट्स भी हमने प्रिपेयर करवाए जो कि थर्ड सेम के अभी मेरे पास अवेलेबल है ये नोट्स। और ये गिफ्ट वाउचर्स जो हैं ये भी आपके पार्सल के साथ आपके घर पे भेजे जा रहे हैं। बीएसपी फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करो, चीजें जाके एक बार देखो। मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको कोर्स में ज्वाइन करना ही करना है, नहीं, अगर अच्छा लगे तब कोर्स में ज्वाइन करो, अगर अच्छा ना लगे तो कोर्स में बिल्कुल ज्वाइन मत करो। डेमोज देखो, पसंद आता है तब आपने कोर्स में ज्वाइन करना है, ठीक है जी। बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के सहयोग के लिए ही है, बस हमें जरूरत है आप लोगों की भी, आप लोगों के साथ की भी। हमारा ऑफिशियल चैनल बीएसपी फार्मेसी, वहां पे लाइव क्लास होती है, वहां पे जाके आप विजिट जरूर कर लीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।